नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना सुबह 9 बजे और रात 9 बजे आपके लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट चलता है, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए चलता है। तो आज हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर है वो 50 नंबर का आज कराने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने 49 मॉक टेस्ट करा दिए हैं और सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और पेपर से पहले रट्टा मार के ज़रूर जाना है, क्योंकि अगर आपको शिक्षक बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए ये 50 मॉक टेस्ट रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है ना। अगर प्यारे साथी आप पेड खरीदना चाहते हैं, यानी जो 20 हमारे प्रैक्टिस सेट हैं प्लस आपके साथ 6 से लेकर 10th की जो साइंस की NCERT है वो आपको यानी 8815102761 पर यानी अभी तुरंत ले सकते हैं, मात्र 49 रुपये में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, बिना टाइम वेस्ट किए अपने आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। प्यारे साथी, जिस तरह से आपको पता है, हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं और इसकी डिटेल्ड जो PDF होती है वो टेलीग्राम पर मिल जाती है, ठीक है ना। अगर हम डिटेल कराने बैठ गए तो कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो हो जाती है। हम चाहते हैं कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, बताइए। तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है, धौलावीरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, उसको कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पंच सिद्धांतिका यानी ब्रह्म संहिता यानी सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। आपको समय दिया जाता है 5 सेकंड का। चलिए तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, बराह मेहर बिल्कुल लॉक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी कैसी पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, गंगा के मैदानों में अगर पूछी जाए तो कछारी मिट्टी आपको ध्यान रख लेना है। कैसी, कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो चुकी है। देखो, ऐसा सुना जाता है कि एक ऐसा शासक था जो दिल्ली में चौगान यानी पोलो खेलते, यानी घोड़े पर मतलब पोलो खेला जाता है, तो वह खेलते हुए मर गया था। वो कौन सा राजा था, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, उस राजा का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल लॉक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर A। और इसके बारे में सुना जाता है कि इसने जो कुतुब मीनार दिल्ली में है उसका क्या किया था, यानी नींव रखी थी, और इसको पूरा कराने के लिए इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इल्तुतमिश की जो पुत्री है वो आपको ध्यान रख लेना है, क्या हो जाएगी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि 1336 में क्या होती है, शासिका बनती है, और ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल C बिल्कुल लॉक लगा देंगे, आग्नेय चट्टान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, कोलकाता बिल्कुल लॉक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है, बताएंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जॉन कंपनी के नाम से जानते थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B। और आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में आप लोगों को ध्यान रख लेना है, 1600 के आसपास ये कंपनी आती है भारत में। और ये सबसे पहले जो सूरत में, शायद अप्रोक्स सूरत में क्या है, ये अपनी पहली फैक्ट्री बनाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रख लेना है कौन सा किला था, तो उसका नाम आपको ध्यान रख लेना है, यानी इम्मैनुअल फोर्ट बिल्कुल लॉक लगा देंगे। इम्मैनुअल फोर्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए भारत में किस प्रकार की सरकार है, जो अपना इंडिया है उसमें किस प्रकार की सरकार है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सांसद चुने जाते हैं, तो संसदीय प्रकार की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यानी C बिल्कुल लॉक लगा देंगे। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है।
क्या बनने की अनुमति नहीं है, जल्दी से बताएंगे। तो अगर कोई लोक सेवक यानी कोई सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट अगर कर्मचारी है तो उसको सांसद बनने के लिए यानी जो पात्रता है वो इसमें नहीं मिल पाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। यानी इसको लाभ का पद माना जाता है। अगर आप इससे सरकारी जॉब से अगर रिजाइन देते हो तो आप सांसद के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उसमें लिखा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था, बताएंगे जल्दी से। तो आपको ध्यान रख लेना है, सबसे पहले प्रथम बार 1934 में 1934 में आपको पता होना चाहिए, एम एन रॉय, बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको यानी ट्रू जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना, उसका नाम हो जाएगा यानी राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, बताएंगे। प्रणाली लागू नहीं है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल लॉक लगा देंगे चीन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू मून क्या है, बताएंगे ब्लू मून क्या है। तो आपको ध्यान रख लेना है ब्लू मून के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल उपरिव्यय है, जल्दी से बताएं। लागत में शामिल उपरिव्यय यानी ऊपर का व्यय है, बताइए। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे बीमा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद क्या है, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे कुल उत्पाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब तक एमपी यानी सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद क्या होता है, बताएंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, उसे कहते हैं बढ़ना जारी, है ना, यानी जारी बढ़ना क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताएंगे जल्दी से। तो आपको ध्यान रख लेना, उसे कहते हैं युगादि या उगादि कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस। तो उत्कल दिवस आपको ध्यान रख लेना है, उड़ीसा राज्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में, हाँ यहाँ से आपके साइंस के स्टार्ट होते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि एसएसटी में आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से। यहाँ से स्टार्ट होता है साइंस, जल्दी से बताएंगे। डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुण को दर्शाता है, बताएंगे। तो पूरक शब्द आपको ध्यान रख लेना है, वो दर्शाता है किसको, यानी हाइड्रोजन बंधन की संभावना जो क्षारक विशिष्टता पर आधारित है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्र का आवेगों को संचारित करने में ग्रथन प्रभाविता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है, बताएंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो लॉक लगाएंगे, उसका नाम हो जाएगा यानी तंत्री प्रेशी यानी की सांद्रता, और यानी पोस्ट सिनेप्टिक यानी झिल्ली में ग्रहियों की संख्या, बिल्कुल लॉक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NAD प्लस जैसे एंजाइम्स सहकारक मुख्य रूप से कैसे कार्य करते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है उसका, यानी संक्रमण अवस्था को स्थिर कर यानी सक्रियण ऊर्जा को कम करके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड चित्रकला, गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है, आलेपन का उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रख लेना है ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफ़ेद आधार बना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमांत फॉस्फेरिलिन उत्प्रेरित करता है, बताइए जल्दी से। तो आपको ध्यान रख लेना है, उसका नाम है PFK1 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन द्वारा पहचाने गए प्रोटीन आइसोफॉर्म यानी 1N4R TAU यानी ताओ का उपयोग किसके लिए खोजा जा रहा था, किसके लिए खोजा जा रहा था। तो आपको ध्यान रख लेना है,
ऑप्शन नंबर बी यानी अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कच्छ तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं? द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं बताएंगे? तो याद रखेंगे उसका नाम है यानी सिस द्वय आबंध। सिस द्वय आबंध निकुंज उत्पन्न करते हैं जिससे वान डर वाल्स यानी अन्योन्य क्रियाओं कम हो जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त संवहनी मंडल को क्या परिभाषित करते हैं बताएंगे? तो आपको ध्यान रख लेना है जाइलम और फ्लोएम। क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम, जो कि जाइलम का काम होता है जो जल का स्थानांतरण करता है प्लांट्स में, और फ्लोएम का काम करता है फूड का यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक त्रिज्या पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली विभव को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस तंत्र पर निर्भर करते हैं बताएंगे? तो लोग लगाएंगे वोल्टेज गेटेज, है ना। वोल्टेज गेटेज, आयन चैनल और सक्रिय आयन पंप पर संयोजन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्केटेलन प्रोटीन तंत्रिका तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्षम तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? ठीक है ना। आज के प्रश्न थोड़े हाई लेवल के ले लिए गए हैं, बट लेकिन इस तरह का भी पेपर बन सकता है आपका। मैंने कई प्रश्न कराए हैं आपको, सरल भी कराए हैं, कठिन भी कराए हैं, मॉडरेट भी कराए हैं, तो आज का पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड कर दिया है आपके लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा फिलामेंट, ऑप्शन नंबर यानी सी बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक कौन सा है जो दांतों की क्षय को रोकने हेतु आधिक्य अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है बताइए? दांतों को साफ करता है तो याद रख लेना है क्षार, है ना। देखो बेस एंड आपको मैंने कई बार बताया है, बेस और उसके बारे में, एसिड के बारे में, बेस और एसिड के बारे में कई बार बताया। देखो एसिड आपको पता होना चाहिए, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा जो अम्ल और क्षार है, जो आपका पीएच मान निर्धारित किया जाता है 0 से लेकर 14 तक, और 0 से लेकर अगर 7 तक बात करें, 0 से लेकर 7 तक बात करें, तो वो आपको ध्यान रख लेना है, उसे अम्लीय कहते हैं। कोई भी अगर कोई घटक है आपका, तो उसका अगर 0 से लेकर 7 तक है तो उसका अम्लीय कहते हैं, और 7 से अगर अधिक है यानी 14 तक है तो उसे आपका क्षार कहते हैं। अगर सेवन पर हो जाता है तो उसे उदासीन बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू, सिरका, दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? यानी जो आप देखते हो जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें खट्टे पदार्थ का कारण क्या है? तो वो अम्लीय होता है ना। इसका मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे वो अम्लीय होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक अम्ल क्षार संयुग्मी जोड़ा है बताइए? तो बिल्कुल NH4 पॉजिटिव यानी NH3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HF एक दुर्लभ अम्ल है जो एक संयुग्मी क्षार F1 वो F नेगेटिव चार्ज है की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो लॉक लगाएंगे, यह एक दुर्बल क्षार है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका, इसको अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल आ चुका है। एक बफर विलयन में आपको CH3COOH और गिव आउट आपको दिया है 0.1 m एंड CH3COOH नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 0.1 m। इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो क्योंकि ये आपके लेवल का थोड़ा सा हार्ड हो गया, इसको हटा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो न्यूमेरिकल आपके में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। चलिए और फिर पेपर के लेवल के बाद ही पता चल पाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है, और वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि साम्यावस्था CH3COOH गिव आउट आपको दिया है पॉजिटिव, आपको 4 दिया गया है। तो इसमें आप बताएंगे जल्दी से कि आयनों को जोड़ने पर अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है? अभिकर्मक आपको देखने का मिल रहा है, तो प्यारे साथी आपको ध्यान रख लेना है CH3COOH, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित अभिक्रिया A2Al प्लस का 3Cl2 गिव आउट आपका दिया है, यानी 2AlCl3 में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु अनुपात कितना है? जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रख लेना है बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह है बताइए?
तो आपको ध्यान रख लेना है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है ना, राष्ट्रपति के लिए क्या होती है, बाध्यकारी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब हम रसोई और गैस स्टोव के निकट जलती हुई माचिस लाते हैं और गैस स्टोव का नाच चालू करते हैं तो किस प्रकार का दहन होता है, किस प्रकार का दहन होता है ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, तीव्र दहन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए नहीं किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, खाद्य रंग के लिए है ना, यानी फूड कलर्स के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा हुआ होता है, तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है, कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो आपको पता होना चाहिए, उत्प्लावक बल बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, विद्युत पारेषण, जल्दी से कमेंट करेंगे तो आप कह दोगे तांबा और एल्यूमिनियम, बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आपको दिया गया है। विमीय सूत्र से वैसे मैंने हाई लेवल का ले लिया है क्वेश्चन, बट आपके में नहीं पूछा जाएगा, बट आप बता सकते हो ये m0 l0 और t-2 आपको कितना जो विमीय सूत्र है वो किसका है, ठीक है ना। तो बताएंगे जल्दी से, आपको ध्यान रख लेना है। तो कोणीय त्वरण बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमा आपको दी गई है, ml3- का है ना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, बिल्कुल घनत्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, घनत्व बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये तो कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ ये पूछा ना गया, टंगस्टन है ना, और आपको कई बार पूछा गया है, कई बार है ना। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। जब घर में आप देखते हो लाइटें आपकी समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं तो आपको बताना है क्यों जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो धारा नियंत्रक बिल्कुल लॉक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, इसके भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस स्टोव की ज्वाला, हाँ इसका आंसर जरूर बता देता हूँ मैं आपको, आंसर क्या होगा, हाँ तो इसका 0 डिग्री है ना, 0 नॉर्थ, ओके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, गैस स्टोव की ज्वाला नीली होती है, इसका कारण क्या है, जल्दी से बताएंगे। आप देखते हो घर में जब आपकी गैस होती है वो जलती है और नीली दिखाई देती है, तो ईंधन का पूर्ण दहन होता है, इस वजह से आपको नीली दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्यवहारिक क्वेश्चन भी आपको ध्यान रख लेना है, जितने भी आपको जनरल नॉलेज के जो आप घर में या आप अपने वातावरण में कोई भी अगर यूजेबल है तो उसको आपको यानी याद करके जरूर जाना है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एमपी में। कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है, बताएंगे। तो आपको ध्यान रख लेना, गुरुत्वीय बल बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भैया। चलिए, तो ये होते हैं आपके सुपर 30 आपके जो आपके साइंस के प्रश्न हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 30 में से आपका कितना स्कोर रहा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्न, है ना। तो एक बार जितने भी हिंदी की धुरंधर कहते हैं अपने आप को, और ये कहते हैं कि मास्टर साहब कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए हम उसका आंसर कर देंगे, तो आ जाओ तनिक हिंदी में थोड़ा सा आपकी टेस्टिंग की जाती है। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है, बताइए किस पर आधारित था। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अहिंसा पर था, हर बच्चे को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे, धर्म निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका एक यहाँ से गड़बड़ हो गया, बट लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये आपका किससे है, ये पद्यांश वगैरह से है ना, गद्यांश इसका रह गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगले में ऐड कर देंगे उस गद्यांश को। तो यहाँ पर विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है, विकास के लिए आपको पता है आत्मनिर्भरता, है ना। ये गद्यांश के प्रश्न है तो ये गलती से ऐड हो गया है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक पूछा गया है, व्यंजन कौन सा पार्श्विक है, जल्दी से कमेंट करेंगे।
तो आपको पता होना चाहिए, ल बिल्कुल लॉ को लगा देंगे ना, ल बिल्कुल लॉ को लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो उन्मेष आपको पता होना चाहिए, तत्सम हो जाता है ना, तत्सम बिल्कुल लॉक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बोली में नए प्रसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में नए प्रसर्ग लगाया जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, राजस्थानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करेंगे। योगदान में कौन सा समास है? तो आपको दिख रहा है योग प्लस दान हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ठीक है ना, तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छ्वास क्या बोला गया? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? आपसे संधि विच्छेद पूछा गया उच्छ्वास में, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, उत प्लस वास हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस वास। ओके चलो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो उसे सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब ही कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे उसको, ठीक है ना। बहिर्मुखी क्या बोला गया? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको देखते ही पता चल रहा है, उपसर्ग पूछा जा रहा है। उप का मतलब होता है आगे और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे। तो उप का मतलब आगे, मतलब आगे जो शब्द जुड़ा है उपसर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो बहे, है ना, बहिर्मुखी यानी ऑप्शन नंबर बहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कितना प्यारा सा प्रश्न है, मिश्र वाक्य नहीं है, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो मिश्र वाक्य में नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या देखना है, यानी वह परिश्रमी नहीं है वर्ण यानी ईमानदार भी है, गलत है, ऑप्शन नंबर बी लॉक लगाए। चलिए अगला प्रश्न, निषेधवाचक है ना, ये वाला प्रश्न है आपका निषेधवाचक। चलिए, साहित्य जनता की क्या बोला गया? साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों को संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, बताइए। चलिए तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे भैया, द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक लगाएंगे, द्विवेदी युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, बताइए। तो कभी भी तीसरे व्यक्ति की अगर तुलना की जाती है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुब्रीहि समास। अगर योजक चिन्ह होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और जहाँ पर संख्यावाची शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, यानी संख्यावाची शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं ना। और जहाँ पर अव्यय हो जाता है कोई भी शब्द तो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए तो यहाँ मुझे आप बता सकते हैं कि 15 में से आपका स्कोर कितना रहा हिंदी में। अब चलते हैं सीधा इंग्लिश के लिए ना। तो इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चल, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द सब्जेक्टिव मूड टू एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल यानी सिचुएशन, बताइए। तो आपको ध्यान रख लेना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इफ़ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरे विश्व का क्या करता? ट्रेवल करता, है ना। तो ये ऐसा कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस यूजिंग अ जीरंड। जीरंड आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर सेकेंड फॉर्म, है ना। तो एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीपोजिशन आफ्टर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रख लेना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी अपोलाइज्ड यानी आफ्टर लाइंग टू हिम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इन द सेंटेंस द कमिटी विच मीट्स वीकली हैज अप्रूव्ड द अप्रूवल द व्हाट टाइप ऑफ क्लॉजेज इज विच मीट्स वीकली, बताइए। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्या वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में तो मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है बहुत शानदार तरीके से, बस आपको सेकंड फॉर्म देखना है और लास्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो उसको आगे लेकर आना है सब्जेक्टिव केस में। तो दे से दैट द अर्थ इज अराउंड,
तो अर्थ इज अराउंड सबसे पहले आगे आएगा, पहली बात तो। अब अगर आगे आएगा तो कहाँ पर नहीं है, इट इज सेड हटा दो इस ऑप्शन को, द इट इज वॉज हटा दो इसको, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, यहाँ वॉज है यहाँ इज है, तो हमारा सेंटेंस इज वाला है तो वॉज वाला हटेगा, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रख लेना है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में तो आपको सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करना है और सीधे आंसर की तरफ पहुंच जाओगे, ठीक ना, कई बार मैंने ट्रिक बताया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंटेंस डोमेस्ट्रेटिव प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ द कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करना है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बताना है, तो आपको देखने को मिलेगा द टीम इज विनिंग द मैच, है ना, यानी द टीम इज विनिंग द मैच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर यानी फ्रेरर स्ट्रक्चर, ही लाइक्स हाइकिंग स्विमिंग एंड टू राइड अ बाइक, बताइए। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी टू राइड क्या हो जाएगा, टू राइड शुड बी राइडिंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंक्चुएशन मार्क इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द प्रोफेसर सेड रीड द बुक एंड द स्टूडेंट्स लिसन, यानी आपको बताना है यहाँ पर क्या यूज होगा पंक्चुएशन। देखो पंक्चुएशन का मतलब होता है जो आपके सिंबल्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, या आपको इनमें से आपको बताना है, सेमी कोलन हो गया, कॉमास हो गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यूज होगा, तो आपको ध्यान रख लेना है, यानी कॉमा आफ्टर सेड। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस मिक्स्ड टाइप, इफ सी हैड स्टडीड हार्डर सी डैश द एग्जाम यस्टरडे, ठीक है ना, कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस मिक्स्ड टाइप, इफ सी हैड स्टडी, यदि वह पढ़ाई कर चुकी थी तो सी डैश द एग्जाम यस्टरडे, बताइए। तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन करेक्टली यूजेज एन एलिप्सन क्लॉजेज, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है जल्दी से, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑल दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ अ डेंगलिंग मॉडिफायर रनिंग लेट द बस वाज मिस्ड बाय जोहन, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज टू रनिंग लेट जोहन मिस्ड द बस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस appropriately for an action with recent relevance, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही एवं सटीक आंसर होगा क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बताना है, तो बिल्कुल सिंस वगैरह आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी हैज बीन लिविंग हर सिंस 2010, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, सी सेड आई मे गो टुमारो, आपको बताना है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है ऑप्शन नंबर ए, यानी सी सेड दैट सी माइट गो टुमारो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द अपोजिट फ्रेजेज आपको बताना है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माई फेवरेट बुक, क्या हो जाएगा, माई फेवरेट बुक आई मिस्ट्री नोवेल थ्रिल्ड मी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट आज की क्लास का, इन द सेंटेंस नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉय वर हैप्पी विद द डिसीजन इज द वर्ब एग्रीमेंट करेक्ट, बताइए। तो आपको ध्यान रख लेना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यस या नो में आंसर करना है, तो बिल्कुल यस, वर एग्रीज विथ एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि विच सेंटेंस प्रॉपरली यूजेज इनवर्जन फॉर एम्फेसिस, बताइए, एम्फेसिस आपको बताना है। चलिए तो बिल्कुल लॉक लगाएंगे, नेवर हैव आई सीड सच ब्यूटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लॉक लगा देंगे। तो ये हमने आपके टॉप 80 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपको ध्यान रख लेना है टॉप 80 क्वेश्चन, जो कि आपके हिंदी के हो गए, साइंस के हो गए, एसएसटी के हो गए, और आपका क्या रह गया, इंग्लिश हो गया ना। अब आपके मैथ के 20 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो मैं उनको एक कंप्लीट वीडियो में आपके लिए कराने वाला हूं, वो जैसे ही मैं आपके
अपने घर पे पहुंचता हूँ, स्टूडियो में पहुंचता हूँ, तो आपको पूरे कंप्लीट लाइव आपके मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। जितने भी आपके मॉक हो गए हैं उनके सभी के जितने भी 20 प्रश्न आपके रह गए हैं उनको सभी को कंप्लीट कराऊंगा, है ना। तो ये क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ ठीक लगी होगी। और जिनका पेपर है पहले दिन 9 तारीख को, तो वो ज़रूर हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना रिव्यू हमें कंप्लीट बताएंगे। और हर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो नया पैटर्न आ रहा है, जो एडटेक कंपनी आपकी बना रही है पेपर, उसके अकॉर्डिंग हम सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके नया मॉक टेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूर हमारे लिए उसका कंप्लीट आपको एनालिस करना है और बिल्कुल आपको रिव्यू देना है। तो आपको पूरे क्वेश्चन आपको हमारे लिए शेयर करने हैं, वैसे हम आपको ग्रुप में बता देंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट रहे कमेंट जरूर छोड़ देना है, कमेंट का बाकायदा हम रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।